Hello students, welcome to online study program of Carmel School. Now we are going to study exercise 6.4. Question number 1. Find the square root of each of the following numbers by division method. अब देखो डिवीजन मेथड कैसे करते हैं ये तुम लोगों को मैं इस पूरी एक्सरसाइज में हम डिवीजन मेथड से ही स्क्वायर रूट निकालेंगे. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप तुम लोग ध्यान से देखना. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिवीजन मेथड का कॉलम बना के ये जो नंबर है वो उसमें लिखेंगे. सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स है वो राइट साइड से मतलब एंडिंग जहां से होता है वहां से हम लोगों को दो दो की पेयरिंग करनी है. ओके, दो दो की पहले पेयरिंग करनी है और दो दो डिजिट हम लोगों को साथ में ही, जैसे डिवाइड के बाद जब सब्ट्रैक्ट होता है तो उसके बाद दो दो जो डिजिट होते हैं वो साथ में ही हम लोगों को नीचे लेने. तो अब देखो ये है 23. अब हम लोगों को ऐसे ही नंबर का स्क्वायर लेना है जो जिसका स्क्वायर 23 हो या फिर 23 से कम हो. ओके, अब देखो जैसे 1 1 जा 1, देन 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, देन 4 4 जा 16, 5 5 जा 25. अब 5 5 जा 25 होता है जो कि 23 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 4. ओके, तो 4 4 जा 16. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7. एंड ये जो 0 4 है ये दोनों हम लोगों को एक साथ ही पेयरिंग जो की है तो साथ में ही हम लोगों को नीचे लेना है. अब ये 4 और ये 4 हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो आ जाएगा 8. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इस 8 के पास हम लोगों को ऐसा नंबर लेना है और जो नंबर होगा मतलब ये नंबर रखने के बाद जो दो नंबर्स होंगे उसी नंबर से, जो नंबर हमने लिया उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को ये फिगर मिलनी चाहिए. तो अब देखो यहाँ पे है 4, लास्ट डिजिट 4 है यूनिट डिजिट, तो 4 के लिए कौन कौन से नंबर का स्क्वायर 4 है, तो एक तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 8 का स्क्वायर 64 जिसका भी यूनिट डिजिट आएगा 4. तो हम दोनों कर देखते हैं. तो देखो पहले मैं लेती हूँ 82 इंटू 2 करना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 2 जा 4, देन 8 2 जा 16, तो 164 ही आया. अब मैं लेती हूँ 88 इंटू 8, 8 8 जा 64, देन 8 8 जा 64 प्लस 6 हो जाएगा मेरा 70. तो ये नंबर मुझे मिल गया, तो अब मैं उससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, तो ये आएगा मेरा 8. ओके, तो 8 से अगर हम करेंगे तो आएगा 704 और ये माइनस करने से बचेगा 0. तो इस तरह से लॉन्ग डिवीजन से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. बिल्कुल ध्यान से स्टेप्स करने हैं, पेयरिंग करनी पहले, उसके बाद स्क्वायर वाला ही नंबर हम लोगों को लेना है. ओके, चलो let's see question number 2. Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. अब देखो बिना कैलकुलेशन के हम लोगों को करना है. तो सबसे पहले तुम लोगों को मैं इसमें दो मेथड बताती हूँ. सबसे पहले तो तुम लोग क्या करो, जैसे 64 है, अगर हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो कितना आएगा, 2 डिजिट्स. ओके, तो ये जो बार है वो तो एक ही है ना, तो इसीलिए इसका जो डिजिट आएगा रूट का वो होगा 1. अब डिजिट मतलब जैसे देखो 64 हम लोगों को पता है कि 8 का स्क्वायर है, तो 8 तो एक ही डिजिट है ना, ऐसे भी आ सकता है. लेकिन उसके लिए तुम लोगों को कैलकुलेशन किए बिना बताना है, तो ये तुम लोगों को स्टेप करना है. अब देखो ये तो ठीक है, अदर मेथड मैं तुम लोगों को बताती हूँ, जैसे कि n मतलब ये नंबर है, ये जो नंबर दिया हुआ है वो n अगर इवन है, जैसे यहाँ पे 2 है तो हम लोगों को n/2 करना है. तो देखो यहाँ पे 2 है तो 2/2 हो जाएगा 1. तो ये नंबर ऑफ डिजिट हमारा आ गया. ठीक है, अब ये तो हो गया इवन नंबर का.
अब ऑड नंबर, जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में अगर बाहर से हम लोग करें, जो हम लोग पेयरिंग करते हैं, तो देखो 1 एंड 2, दो दो की पेयरिंग, 2 बार हो गई, तो इसका आएगा 2 आंसर आएगा, नंबर ऑफ डिजिट। ओके, और अगर ये इवन नहीं ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, n प्लस 1/2। तो कितने हैं n, कितने हमारे 3 डिजिट है, 3 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा 4/2, तो भी आएगा 2 2 जा 4, तो आएगा 2। तो भले तुम लोग इस मेथड से करो या फिर ऐसे करो तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा, दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये भी हम लोग डिवीजन मेथड से ही करेंगे, तो ध्यान से तुम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये नंबर लिखते हैं, फिर हम लोगों को पेयरिंग करनी है। ओके, तो अब देखो सबसे पहले है 2, तो 2 के लिए तो एक ही आएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा तो 4 होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1, तो 1 1 जा 1। अब ये 1 माइनस हो जाएगा और ये 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आएगा 2। देन 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, एंड ये जो 5 6 है ये हम लोगों को नीचे लेना है, ठीक है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट ही रखना है। देन अब देखो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब देखो 2, तो ये जो यूनिट डिजिट है क्या है, 6 है, तो 6 किस किस में आता है, एक तो 4 में आएगा, 4 4 जा 16, और एक आएगा देखो पहले मैं 4 से करके देखती हूँ, ठीक है, तो 24 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, देन 4 2 जा 8 एंड 9, और एक आएगा 6 में, 6 6 जा 36, उसकी भी डिजिट यूनिट डिजिट जो होती है वो 6 होती है, तो मैं 6 से करके देखती हूँ, तो 26 इंटू 6, जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 6 6 जा 36, देन 6 2 जा 12 प्लस 3 156। तो इस तरह से यहाँ पे तुम लोग डेसिमल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये डेसिमल तुम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब देखो, तो 6 से करने से हो जाएगा 156, तो हो जाएगा 0। अब मैंने 6 से किया तो यहाँ पे ये 6 में लिख लूंगी, तो इसका रूट आएगा मेरा 1.6। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the least number which must be subtracted from each of the following number so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर दिया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, अगर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो कौन सा नंबर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका रूट हम लोगों को निकालना है। ओके, लेट्स डू बाय डिवीजन मेथड 402। अब देखो सबसे पहले दो दो की पेयरिंग करनी है, देन फर्स्ट है हमारा 4, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा 0, देन यहाँ पे प्लस 2 तो आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे तो 0 है, फिर ये 0 2 है जो पूरा पैर नीचे आ जाएगा। अब देखो, अब 4 को तुम लोग किसी भी नंबर से करो तो इससे वो ज्यादा ही होगा, तो मैं किससे करूंगी, सिर्फ 0 से ही तो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0, तो 0 से हो जाएगा 0, देन बचेगा 2। ओके, अब ये जो रिमाइंडर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इसीलिए 2 रिमाइंडर बचा। तो अब ये जो रिमाइंडर है ये अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करती हूँ 402 माइनस, अगर मैं इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब देखो अगर मैं 2 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आएगा मेरा 400। एज वी नो 420 का क्या है, स्क्वायर है, मतलब 400 का रूट क्या आएगा 20। तो भले तुम लोग ऐसे ही वेरीफाई भी कर सकते हो फिर से इसको, तो आएगा 2 2 जा 4, देन 0 का आएगा यहाँ पे 0 से ही करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 20।
20 का जो स्क्वायर है वो 400। तो मतलब कौन सा नंबर है जो तुम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो है 2 एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो आएगा 20। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, find the least number which must be added from each of the following number so as to get a perfect square। अब देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चलो हम लोग देख लेते हैं। 525, 2 की पेयरिंग कर दी, अब 2 2 4 ही आएगा। देन 1 रिमाइंडर, यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, देन 1 रिमाइंडर तो ये आएगा 125। अब देखो अब कौन से नंबर से हम लोगों को करना है, तो जैसे मैं देखो 2 से करके देखती हूँ। 2 2 4, 4 2 8, देन 3 से तो 3 3 9, देन 4 3 12। अब ये देखो ये जो है ये तो इससे बड़ा है, तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा, तो 2 और यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 84। अब ये अगर मैं माइनस करती हूँ तो होगा 1 देन 4। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को ये जो रिमाइंडर है वो इसमें हम लोगों को ऐड करने के लिए बोला गया है। तो ऐड करने के लिए देखो अगर इसके बाद वाला, तुरंत इसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे देखो ये 22 है तो 23 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 3 3 9, देन तो ये आ गया 529। ओके, तो 529 है तो अब कितना नंबर हम लोग को ऐड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो 529 में से 525 तुम लोग जो दिया हुआ है वो सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 4। मतलब ये कि अगर हम इसमें 4 ऐड करते हैं तो हम लोगों को एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा 23 का। ओके, तो इसका आंसर है 4 be added and the square root is 23. Okay, and this is our answer. Now question number 7, in a right triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. If AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, then find AC. अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और B जो है वहां पे ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये A और B हुआ। अब देखो AB की लेंथ हम लोगों को दी है 6 एंड BC है 8। अब इसकी लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है, AC हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या कि जो सबसे बड़ी लेंथ होती है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ये जो लेंथ होती है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC square is equal to AB square plus BC square। तो AC square, AB क्या है 6 का स्क्वायर और BC है 8 का स्क्वायर। नाउ AC square is equal to 6 6 36 plus 8 8 64। अब इनको जब मैं प्लस करूंगी तो AC स्क्वायर आ जाएगा मेरा 100। ओके, अब ये जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अगर हम लोग को AC फाइंड करना है तो ये जो स्क्वायर है वो यहाँ हो जाएगा रूट। तो और 100 का स्क्वायर हम लोग को पता है क्या है 10। सो वी गेट AC इज इक्वल टू 10 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो तो ही ये जो थ्योरम है वो हम यूज कर सकते हैं। ओके,
and this is our final answer. Thank you.